देखा है उद्धव जी महाराज को, कहते हैं कि महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सदा उन बांके बिहारी जी के साथ रहते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका आवागमन, उनका हसन टसन विलोकन उड्डयन उत्थापन आदि क्रियाकलापों का आपको दर्शन होता है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर जी जय तो आपको हो, क्योंकि आपके घर भगवान उस 56 भोग को छोड़कर आपके यहाँ उस केले के छिलके को खाने आए थे। कैसी साधना आपकी रही कि ठाकुर जी आपकी कुटिया में आए थे। आप जान रहे हैं ये दुर्योधन अपमानित करके विदुर जी महाराज को अपने राज्य से निकाला था, तो विदुर जी विदुरानी के साथ उस गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे थे और बड़े सुंदर भाव से भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भजन करते थे। एक दिन किसी से समाचार मिली विदुर जी महाराज को कि कल द्वारिका में द्वारिका से हस्तिनापुर भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ आ रहे हैं। जब कुटिया में पहुंचे हैं, विदुरानी जी हाथ जोड़कर प्रणाम की, कहते हैं कि स्वामी आपको ये बात मालूम पड़ी क्या कि कल द्वारिकाधीश भगवान शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों सुंदर भाव से प्रभु का दर्शन को पधारे। जो सुना है विदुर जी महाराज कहते हैं कि विदुरानी ऐसे हमारे भाग्य कहाँ कि हमें उन द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और आप तो जानते हैं कि दुर्योधन ने हमें अपमानित करके वहां से बाहर निकाला है। यदि दुर्योधन को मालूम पड़ेगी हम आए हैं तो हमारा और अपमान करेगा। विदुरानी कहते हैं कि स्वामी अगर उन ठाकुर जी के दर्शन के लिए, उनकी सानिध्यता पाने के लिए हमें अपमान भी झेलना पड़े तो अपमान भी प्रभु के दर्शन के लिए वह सम्मान होगा। बोलो जय श्री राधे। यदि भगवत दर्शन के लिए हमें जीवन में अपमान भी झेलना पड़े तो वह अपमान भी सम्मान के समान है। आपकी आज्ञा हो हम कल दर्शन करने को पधारे। कल प्रातः आज हस्तिनापुर को इतनी सुंदर दुल्हन की तरह सजाई गई है, खूब सुंदर तोरण बांधे हैं, पुष्प बांधे गए हैं, हर घर में दीप जलाए गए हैं प्रभु के स्वागत के लिए। एक दुल्हन की तरह हस्तिनापुर की नगरी सज रही है। प्रातः काल भगवान का रथ आया है, ठाकुर जी रथ पर विराजमान हैं, आंखें बंद किए हैं। विदुर और विदुरानी उतने भीड़ में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। चारों ओर भगवान का जय जयकार हो रहा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सब जगह ठाकुर जी का जय जयकार हो रहा है, मंगल वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी आंखें बंद किए हैं रथ में, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ना कि भगवान कभी जो अधर्म की सेवा करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते नहीं है। आज विदुर और विदुरानी ने दूर से दर्शन किया है, गदगद हो गए हैं कि ठाकुर जी का दर्शन हो गया। विदुर जी के मन में तो इतने में संतुष्टि है कि महाराज द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन आज विदुरानी के मन में संतोष नहीं है। विदुरानी भगवान का दर्शन करके आज उसके मन में तृप्ति नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हैं, रो रही है विदुरानी, कह रही है कि प्यारे क्या आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं होगी, कि आपके ये कृपा पात्र हम नहीं हैं ठाकुर। आपकी चरण कमल ये नयन हमारे ओर कब आएंगे, हम पर आपकी कृपा कब परिवर्षित होगी। ऐसा भाव जो रखा है भगवान ने अपने नेत्र कमल खोल दिए हैं और सीधे विदुरानी और विदुर जी पर टिका दिए। बोलो जय श्री राधे। आज विदुर और विदुरानी के मन में भाव के अश्रु है कि वाह ठाकुर आपने हम पर कृपा कर दी, और मानो विदुरानी को आंखों से संकेत कर दिया ठाकुर ने कि चाची जी हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। आज बड़े गदगद हो गए हैं, बड़े सुंदर भाव लेकर विदुर और विदुरानी अपनी कुटिया पे आए हैं।
सुंदर गोबर से अपनी कुटिया को लीपा है, सुंदर चौकी बनाई है और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया है द्वारिकाधीश भगवान का। सुंदर 56 भोग बनाए हैं, सुंदर भगवान के स्वागत में गोपियां बुलाई हैं। बड़ा किया था कि आओ कन्हैया, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। खूब तो माखन चोरी करते थे, आज आपके लिए ये 56 भोग बनवाए हैं। खूब पाओ चकाचक। वहाँ ब्रज में सुंदर गोपियों का नृत्य देखते थे, यहाँ भी गोपियां मंगाए हैं, खूब आनंद लो, खूब 56 भोग पाओ। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, आपने कहा ना कि हमने माखन की चोरी की, आपके यहाँ 56 भोग पाए, तो देखो भोजन तो 2 ही स्थिति में की जाती है, जानते हैं ना। भोजन जीवन में 2 स्थिति में ही भोजन पाया जाता है। एक तो जीवन में आपके कोई अभाव हो, आपको भोजन मिल नहीं रही हो, तब आदमी अभाव में भोजन करता है। दूसरा प्रभाव में भोजन करता है कि बड़े आदमी हैं महाराज, उनकी बात हम टाल नहीं पाए, उनके यहाँ हमें भोजन करना पड़ा। तो एक तो अभाव में होता है, एक तो प्रभाव में होता है। तो देख दुर्योधन, ना मेरे जीवन में किसी चीज का अभाव है और तेरे कर्म ऐसे नहीं हैं जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। तूने अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जिसके प्रभाव मेरे जीवन में पड़े। और देख, ना तो मैं अभाव में पाता हूँ, ना तो मैं प्रभाव में पाता हूँ। मेरे ठाकुर कहते हैं फिर तो मैं भक्तों के भाव में ही पाता हूँ। बोले जय श्री राधे। यदि भक्तों के अंदर भाव हो तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ, और वो भाव की तेरे जीवन में नितांत अभाव है, उस भाव की कमी है तेरे जीवन में। आज भगवान उस दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके आज सुंदर विदुर की कुटिया की ओर जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आपने विदुर जी की कुटिया देखी है? ये विदुर जी की कुटिया कहाँ है? धन्य है वो विदुर जी और विदुरानी। भगवान यहाँ कितना श्रेष्ठ भक्ति का दर्शन कराया है। अब तक तो भक्त भगवान का पता पूछते हैं, भक्त तो भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज विदुर और विदुरानी की साधना कैसी थी जो द्वारिकाधीश भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए उनकी कुटिया का मार्ग पूछ रहे हैं। इधर विदुर और विदुरानी अपने कुटिया में भगवान के आगमन पथ की ओर सुंदर द्वार पर बैठकर निहार रहे हैं। विदुर जी कहते हैं कि विदुरानी, भगवान का दर्शन हो गया बावरी, और कोई बात नहीं। हमारे जीवन में इतनी साधना नहीं है कि वे द्वारिकाधीश भगवान हमारे इस कुटिया में पधारे आज। लेकिन विदुरानी के मन में यह भाव है कि द्वारिकाधीश भगवान आएंगे, क्योंकि कबने वो सिद्ध की बिनु विश्वासा। भगवान भक्त के विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आज सुंदर सुबह से शाम हो गई है, लेकिन भगवान आए नहीं हैं। अनमने ढंग से विदुर जी कहते हैं कि विदुरानी, चल ठाकुर जी की शयन आरती करते हैं। वो भगवान आएंगे नहीं। विदुरानी अनमने ढंग से आज कुटिया दरवाजा बंद किए हैं, लेकिन मन में भाव है कि प्रभु आपका आगमन जरूर होगा। भगवान को अपने घर बुलाना है तो बड़ा सुंदर भाव संजोए उन परमात्मा के लिए। आज विदुरानी बड़ा सुंदर भाव से उन ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर रही है कि प्रभु हमारे इस छोटे से संसार में आप आ जाओ ना। आप सब भी बड़े भाव से ठाकुर जी को बुलाएं कि प्रभु हमारे इस छोटे से संसार में आप एक बार आओ ना। हम अपने से जैसे टूटी फूटी सेवा होगी आपकी करेंगे, लेकिन एक बार आओ तो सही। बड़े भाव से आप सब उन ठाकुर जी को बुलाएं कि प्रभु हमारे इस छोटे से संसार में एक बार आओ। आप बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं। छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा संसार हरिया जाओ एक बार।
जाओ हरिया 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 जाओ मेरा छोटा सा संसार राधे हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार जय हो जय हो हरि वो जय हो प्यारे तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी 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 फिर क्यों कीन्ही तुमने देरी फिर तुमने तेरी फिर क्यों कीन्ही तुमने देरी तुमने तेरी मेरे जीवन प्राण आधार मेरे जीवन प्राण आधार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार बोल बांके बिहारी लाल की जाओ हरिया 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 जाओ मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार जय हो
हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार ओ मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक बार ऐसे विदुरानी बड़े सुंदर भाव से उन द्वारिकाधीश भगवान के नामों को गा रही हैं कि हे प्रभु आप हमारे इस कुटिया में भी तो आओ। इधर भगवान विदुरानी और विदुर का कुटिया पूछते हुए आए हैं, भजन चल रहा है, परमात्मा का नाम गा रहे हैं और द्वारिकाधीश भगवान इधर कुंडी खड़खड़ा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि चाचा जी चाची जी दरवाजा खोलो। भजन का जो स्वर धीमी हुआ है, विदुरानी ने कहा कि देखो लगता है द्वारिकाधीश भगवान आए। इस जीवन में एक मार्ग है परमात्मा को बुलाने का। भगवान ने एक बार नारद जी को बताया कि नारद जी अगर कभी आप मेरे से मिलना चाहें, कभी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए तो मेरा एक एड्रेस आप नोट कर लो, मेरा एक पता आप लिख लो। बोले क्या है? तो भगवान कहे